वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन। तो हमने पिछली वीडियो में पिछले 10 सम कंपाउंड इंटरेस्ट के बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के किए थे। अब इसमें 11 सम द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन रुपीज 1060 रुपये फॉर अ सर्टेन पीरियड एट 6% इज 630। फाइंड द पीरियड। इसमें क्या है कि जो इस अमाउंट पे इंटरेस्ट में मिला है 630 रुपए का सर्टेन पीरियड, हमें पीरियड नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। मतलब इस अमाउंट में हमें इंटरेस्ट कितना मिला है 630। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 630 और प्रिंसिपल कितना हो गया 1060 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 630। कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला क्या हमें पता करना है, इसमें अमाउंट पता करनी है क्योंकि हमें प्रिंसिपल दिए हुआ है। तो अमाउंट पता करने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी। ए इधर आएगा क्योंकि ए हमें निकालना है, फाइंड करना है, तो इधर क्या आ गया पी प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, इधर माइनस का था, इधर जाके क्या हो गया प्लस का। ए है, प्रिंसिपल कितना है 1060 रुपये और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 630। तो फिर हमारा कितना आ गया, अमाउंट कितना आ गया 1690 रुपये और अमाउंट का फॉर्मूला लगाया। अब अमाउंट निकालने के लिए ये हमारा क्या है टोटल अमाउंट। अब हमें अमाउंट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला क्या लगाया, ये फॉर्मूला 1 + r/100 और अमाउंट कितना निकल के आया हमारा 1690 रुपये और प्रिंसिपल कितना है 1060 रुपये। इसमें हमने अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, कितना अमाउंट का प्रिंसिपल 1 + r/100, क्योंकि मैं इसमें टाइम फाइंड करना है इसलिए हमने क्या अमाउंट का फॉर्मूला लगाया। अमाउंट कितना है 1690 रुपये निकल के आया और प्रिंसिपल कितना है 1060 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%। टाइम हमें दिया नहीं हुआ तो 1090 को डिवाइड, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1 + 6/100 और टाइम हमें फाइंड करना है। अब इधर क्या है, इसकी कटिंग करके दोनों का हमारे पास क्या आया 1.594 और इक्वल टू टाइम को क्या कर दिया 100 था तो पॉइंट लगा दिया 1.06 और इधर टाइम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लिया। अब लॉग टाइम हमें निकालना है, टी इधर आ गया, ये कैसे डिवाइड, ये इधर आके डिवाइड में हो गया, ये नीचे डिवाइड हो गया। तो इन दोनों की लॉग की वैल्यू लगा के कटिंग करके हमारा कितना आ गया 8 ईयर्स आंसर, जो कि हमें इसमें टाइम फाइंड करना था। 8 ईयर जो है 8 ईयर के बाद हमें 1060 रुपये पे 630 रुपये जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट 12 सम्स अप है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,500 फॉर 9 मंथ एट 8% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली। हमें जो 12,500 रुपये हैं ये 9 मंथ में हम क्या 8% क्वार्टर में हमें करना है इसका पेमेंट। हमें जो अमाउंट रिसीव्ड होगी किस में होगी क्वार्टर में। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, पहले तो हमें प्रिंसिपल दिया था 12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया था 8%। अब जब हमारा टाइम 9 है 9 मंथ है तो 9/12 मतलब कि 1 साल का 12 हो गया, 12 मंथ, 1 साल में कितने थे 12 मंथ और 9/12। तो इसको हम क्वार्टर में चेंज करेंगे तो हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं 4, तो 4 इसकी कटिंग करके हमारे पास कितना आ गया 3 क्वार्टर, मतलब कि 9 महीने में कितने क्वार्टर होंगे 3 और ₹8/4। अब टाइम को अगर हमें हाफ टाइम दिया हो तो हम टाइम को क्या करेंगे डिवाइड, टाइम को करेंगे मल्टीप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेंगे डिवाइड, अगर हमें क्वार्टर में या हाफ ईयरली में निकालना हो तब। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, प्रिंसिपल 1 + r/100 और टाइम, प्रिंसिपल कितना दिया था 12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% आया था हमारा क्वार्टर निकाल के और टाइम कितना आया था 3 क्वार्टर। तो इसका सोल्यूशन करके हमारे पास ये आया। अब हमें क्या है कि हमें जब अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा 9 महीने के बाद, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये हमारा अमाउंट आ गया और प्रिंसिपल कितना था 12,500, तो हम माइनस करके ये आ गया हमारा आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट। 13 सम है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट 5% इज
328. फाइंड द सम. अब हमें इसमें क्या निकालना है? फाइंड द प्रिंसिपल. हमें क्या दिया है? अमाउंट नहीं दी हुई है, प्रिंसिपल भी नहीं दिया, और टाइम कितना दिया है? 2 years, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 328 रुपये. अब कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, तो हमें प्रिंसिपल नहीं है हमारे पास और अमाउंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट दिए हुए है 328 और अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे -1, प्रिंसिपल को -1, इधर 328 है, 1 + 5/100 -1, इसको सॉल्व करेंगे 105 और अपॉन में 100 -1, इधर प्रिंसिपल, इधर 328. अब जो है इसको हमने कटिंग करके क्या किया? डिवाइड करके ये हमारा आया और माइनस किसके साथ कर दिए? 1. इन दोनों को 2 बारी मल्टीप्लाई किए क्योंकि टाइम कितना है? 2 years, और -1 328. हमारा क्या है? P 0.1025 और 3/28. ये इधर आके डिवाइड, प्रिंसिपल हमारा क्या आ गया? 32 रुपये आंसर. जो कि हमें क्या फाइंड करना था? इसमें प्रिंसिपल हमारे पास नहीं था. अमाउंट हमने यहाँ फाइंड कर लिया था और प्रिंसिपल हमने यहाँ फाइंड कर लिया था. तो ये रहा हमारा इसका प्रिंसिपल. नेक्स्ट 14 सम. द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 4% इज ₹20. फाइंड द सम. हमें इसमें क्या क्या निकालना है? फाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को निकालना है, और हमें किसके बीच में डिफरेंस बताना है? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट. 2 years एंड अमाउंट कितना है? 20. सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट द प्रिंसिपल एक्स. एक्स को प्रिंसिपल को क्या मान लिया? एक्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4%. टाइम कितना है? 2 years. सिंपल इंटरेस्ट को और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंट बताने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू पुट करेंगे. ये हमें दी है. हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 2x अपॉन में 25. अब कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है. कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years. अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया और हमने वैल्यू पुट की. रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, टाइम जो प्रिंसिपल था वो x, और इधर कटिंग करके हमारे पास कितना आया? 676 अपॉन में 625 x -1. इसको सॉल्व किया क्या आएगा? 676 - 625 x अपॉन में 625. इन दोनों को माइनस किया, कितना आया? 51x और 625 अपॉन में बाय क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन. किस में निकालना है हमें? कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट. हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था? 2/25x, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया था? 51x अपॉन में 625. इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता है. डिफरेंस का मतलब माइनस इक्वल टू 20. जो ये हमारे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट था उसके इक्वल में हमें क्या दिया था? 20. और ऑन सॉल्विंग वी गेट, इधर हमने क्या किया कि इन दोनों का एलसीएम लिया और इनको डिवाइड करके हमारे पास ये आ गया, और इक्वल टू कितना था हमारे पास? 20. और इधर इनको माइनस करके कितना आया? -1x 625 इक्वल टू 20. इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई, हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है. x क्या है? हमारा प्रिंसिपल. इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करके कितना है हमारे पास? 12500. 1x x इधर जाके ये क्या हो गया? डिवाइड. 12500 x की वैल्यू कितनी आ गई? 12500, जो क्या आ गया? हमारा प्रिंसिपल. इस समय आई बोरोड अ सम ऑफ ₹6000 for 2 years at 5% simple interest and lent it for the same time and at the same rate of compound interest. Find my gain in this transaction. इसमें क्या है? एक पर्सन है, उसने कितना बोरोड किया? 6000 को उसने लैंड खरीदा था. टाइम 2 years 5%. तो उसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा? अब इसमें उसने कहा है कि उसने खरीदा तो 6000 में था और उसने फिर बेच दिया सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेम टाइम पे बेच दिया. तो बताओ कि उसका जो गेन है, प्रॉफिट है, उसका क्या होगा इस ट्रांजैक्शन में? प्रिंसिपल हमें कितना दिया था? 6000, क्योंकि उसने 6000 में वो जमीन को खरीदा था. टाइम कितना है? 2 years. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 5%. अब सिंपल इंटरेस्ट से उसने खरीदा था, कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसने बेच दिया था. सिंपल इंटरेस्ट
फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू पुट करेंगे, कितना आया 600 रुपये। उसको जो सिंपल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कितना मिला, सिंपल इंटरेस्ट 600, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, अमाउंट की वैल्यू पुट की, क्योंकि रेट और टाइम दोनों सेम थे तो वही वैल्यू पुट करके हमारे पास कितना आया 6615। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये हमारे पास अमाउंट कितना था 6615 और माइनस प्रिंसिपल कितना था 600, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसे कितना मिलेगा 15 रुपये मिलेगा, जो है उसका जो गेन, उसका फायदा होगा। 6000 की उसने जमीन खरीदी थी, पर जब उसने बेची तो उसको कितना फायदा हुआ 15 रुपये का उसको फायदा हुआ जब उसने जमीन को बेचा, सेम टाइम और सेम रेट पे। 16 क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी प्लेस एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 4 years, इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 8 times इटसेल्फ। इसमें क्या कहा गया है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो मनी है उसकी वो डबल हो जाती है 4 सालों में, पर उस मनी को, जो प्रिंसिपल को 8 बार मतलब कि 8 टाइम्स डबल होने में कितना टाइम लगेगा। डबल होने में कितना टाइम लगा था, 4 साल लगे थे, और हमें 8 टाइम मतलब 8 बार उसका 8वां गुना होने में कितना टाइम लगेगा, हमें ये बताना है इसमें। केस 1 प्रिंसिपल को हमने क्या मान लिया 100, अमाउंट कितना हो गया डबल मतलब 200। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कि उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा डबल होने पर। अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, अमाउंट कितना था हमारे पास 200 ये, और प्रिंसिपल कितना है 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, टाइम कितना दिया 4। अब हमारे पास इधर ये डिवाइड होके कटिंग होगी, इसकी कितना बचा 2, 1 + r अपॉन 4, 1 + r अपॉन 4। अब इसको इधर डिवाइड मल्टीप्लाई होके ये कितना आ गया 2, 1 अपॉन 4, और इधर अगर हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 2, 1 अपॉन 4 की जगह हम 1 + r अपॉन में 100 को लिख सकते हैं। अब केस सेकंड क्या है, लेट प्रिंसिपल 100, प्रिंसिपल तो 100 ही था, बस क्या हो गया था एक बारी डबल हुआ था, एक बारी 8 गुना हो जाएगा वो अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो गया 800। अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, और टाइम कितना अब यहाँ पर आ जाएगा, टाइम हमें नहीं पता, हमें इसमें टाइम ही निकालना है, इसी डिवाइड हो गया, कटिंग हो गया, हमारे पास कितना 8, और हमारे पास 1 + r अपॉन 100 पीछे, जो हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं 2, 1 अपॉन 4 को हम लिख सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले फर्स्ट केस में हमारा ये आया था 8 = 2, 1 अपॉन 4 टाइम, इधर क्या आया 2 और 3 = ये, और इधर कटिंग हो गई 2 की, 3 = t अपॉन 4, इसकी कटिंग हो गई, इसकी कटिंग हो गई, मेरे पास बचा क्या 3, 1 अपॉन 4, इधर टाइम, और टाइम कितना आ गया 3 × 4 12 years। 12 साल के बाद जो है उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी 8 गुना बढ़ जाएगी। तो ये 17 सम है, एन अमाउंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स ₹2420 इन 2 years एंड ये अमाउंट इन 3 years, फाइंड द अमाउंट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या कहा गया, इस प्रिंसिपल पे हमने 2 साल में क्या कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा और इस अमाउंट पे 3 साल में क्या कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। हमें क्या फाइंड करना है इसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट। अमाउंट हमें दिए हुए, हमें क्या फाइंड करना है इसमें प्रिंसिपल। तो हमारे पास प्रिंसिपल ये है, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, टाइम कितना है 2 years, फर्स्ट इक्वेशन बन गई, और सेकंड में हमने सेकंड अमाउंट ये दिया और टाइम कितना दिया ये, इससे क्या है सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, इनको हमने डिवाइड किया, इधर 2 है इधर 3 है, तो क्या बन गया इधर 1 + r अपॉन 100, इधर क्या बन गया 1 - 1 इधर कितना हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 10%। अब पुट द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन फर्स्ट में, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें r की वैल्यू कितनी 10%, इसको सॉल्व करके कितना है हमारे पास ये आया, और इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, हमारी p की वैल्यू क्या आ गई 18 समय डिवाइडेड 2522 into 3 parts such that amounts at 5% compound interest
पर एनम इन 4, 5 एंड 6 ईयर रिस्पेक्टिवली में ऑल बी इक्वल। इसमें क्या कि ये अमाउंट को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने साल में? 4, 5 और 6 साल में ये अमाउंट को डिवाइड करना है, मतलब कि चौथे साल में, 5वें साल में और 6वें साल में। लेट एक्स वाई जेड बी द 3 पार्ट्स। अब वो जिनको हमें डिवाइड करना है उसको हमने क्या मान लिया? प्रिंसिपल को क्या मान लिया? एक्स वाई जेड, क्योंकि हमें उन्हीं 3 पार्ट में डिवाइड करना है। नाउ विद दैट अमाउंट को फॉर्मूला लगाया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%, तीनों साल में होगा, चेंज नहीं होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें। प्रिंसिपल को क्या माना? एक्स। टाइम को क्या माना? 4, क्योंकि हमें पहले 4 साल में, 5 साल में और 6 ईयर्स में इस अमाउंट को डिवाइड करना था। तो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और प्रिंसिपल इज इक्वल टू वाई, एक्स वाई जेड, तीनों को हम क्या करेंगे? ये अमाउंट को डिवाइड करेंगे इक्वली पार्ट में। और टाइम इधर कितना है? 5। सेम फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सेम है, और इधर क्या है? टाइम चेंज हो गया तीनों में। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव। अब ये हमारे पास तीनों आ गई, तीनों इक्वेशन आ गई जिसमें हमें अमाउंट को डिवाइड करना था। एक्स वाई जेड, इनका क्या है? टाइम चेंज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। अब डिवाइडिंग कर दो, चाहे हम किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, पर मैंने किससे किया? 1 + 5/100। टाइम कितना है? 6। हम इससे डिवाइड करेंगे। अब इसमें ये क्या किया गया? अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, हमारे पास कितना है? 4। मतलब कि ये जो रेशियो है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या होगा? 4 बार ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। 1, 2, 3, 4। और डिवाइड किससे कर रहे हैं? 6। मतलब कि ये जो रेशियो है वो 6 बार ही मल्टीप्लाई होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इससे इसको काट दिया, इसको इससे काट दिया, कितना बचा हमारे पास? 2। 4 से कट गया, 4 ऊपर कट गया, 4 नीचे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कट गया। यहाँ पर क्या बचा? एक्स। इधर क्या बचा? 2। 2 बारी, मतलब कि 1 + 5/100 स्क्वायर। 2 बारी भी हमारा बच गया, क्योंकि हमें डिवाइड किससे कर रहे हैं? 6 बारी। मतलब ये जो रेशियो है वो 6 बारी मल्टीप्लाई होगी। तो हम 4 बारी तो कट गया ऊपर नीचे, 2 बच गया। तो हमारा ये आ गया x डिवाइडेड बाय 1 + 5/100 और स्क्वायर इज इक्वल टू। ऐसे ही हम करेंगे। इधर कितना है? 5, और हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 6 के, क्योंकि ये जो डिवाइडिंग है ये तीनों से करना है। तो 5, इसे 5 बारी खोला, इसे 6 बारी खोला, तो 5 बारी तो कट जाएगा, बचे कितने का? 1 बारी। तो 1 बारी ये बच गया, और ये तो पूरा का पूरा कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 1। और इसका हमने स्क्वायर किया, कितना आया? 21/100 कटिंग करके, इसका भी, और इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आया। नेक्स्ट एक्स वाई जेड, अभी कितना आ गया हमारे पास? 441, 440 एंड 400। सम ऑफ, अब इसका सम करेंगे, कितना आएगा सम? 161 और 261। फर्स्ट पार्ट एक्स। अब ये जो अमाउंट है हमें तीनों पार्ट में डिवाइड करना है। अब 3 अमाउंट हमारे पास आ गई है। इसको क्या करेंगे? टोटल जो हमें अमाउंट दी थी, तीनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये कितना आ गया? 1261। तो इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? जो अमाउंट हमें डिवाइड करनी थी। तो हमारा ऐसा करके हमने जो ये अमाउंट है उसको तीनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो कि हमने 4 साल में, 5 साल में और 6 साल में किया। अब 19 समय, अ सम ऑफ मनी पुट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 16,900 रुपए इन 2 ईयर्स, और ये अमाउंट इन 3 ईयर्स। फाइंड द सम एंड द रेट। सेम क्वेश्चन है, इसमें हमें 2 अमाउंट दिए हैं, और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना और प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्म लगाया, 2 इक्वेशन ऐसे ही बना ली, और डिवाइडेड 1 इक्वेशन बाय 2। तो इधर क्या बचा? 1। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं दिया था, और इधर क्या हो गया? 1। रेट ऑफ इंटरेस्ट इधर -1। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बचा? 4%। इसको माइनस करके कितना है? 0.04। मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 4%। पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट पुट की। ये हमारे पास कटिंग करके हमारे पास क्या आ गया?
हमारे पास डिवाइड करके ये अमाउंट आ गई। इसको क्या किया 16900 से डिवाइड करके पी की वैल्यू हमारे पास ये जो है हमारी अमाउंट आ गई प्रिंसिपल। अब 20 सम है अ सम ऑफ अमाउंट्स टू 4410 एट द एंड ऑफ 2 years एंड ये अमाउंट इन एंड ऑफ ईयर्स कैलकुलेशन बीइंग डन। इसमें भी क्या करना है प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। दो वैसे ही क्या की इक्वेशन बनाई, फिर क्या किया डिवाइड कर दिया दोनों को। डिवाइड करने के बाद हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, इधर इसको माइनस करके रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, पुट द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में क्या किया रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% को पुट किया और इधर ये इसको मल्टीप्लाई करके क्या आया था ये, और इसको इधर डिवाइड करके हमारे पास 4000 जो है हमारा क्या इसमें आ गया प्रिंसिपल।